हाँ तो बच्चों अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1.16। ठीक है जी। तो इसकी पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूँगा। काफ़ी इजी है बच्चों, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जो इसकी मतलब कि क्वेश्चन में उन्होंने जनरल फॉर्म दिया वो ये हमारे पास है। ठीक है, तो देखें इसमें क्या है जी, टाइम शिफ्टिंग भी मौजूद है, यानी कि इसमें मेमोरी, ये मेमोरी लेस डिवाइस नहीं है, मेमोरी वाला डिवाइस है। बिकॉज वो, चलो यार क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर इसकी बात करेंगे, पहले ही आंसर बता दिया तो क्या मज़ा आएगा। देखो बच्चों, वो कहता है कंसिडर अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम विद इनपुट एक्स ऑफ एन एंड आउटपुट वाई ऑफ एन, यानी कि कंसिडर कर लो एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। तो ये हमें वैसे भी पता चल रहा है एन के साथ, क्योंकि एन जहाँ पे भी आ जाए वो डिस्क्रीट सिस्टम होता है। ठीक है, वो कहता है एक सिस्टम है जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है जिसकी इनपुट एक्स ऑफ एन और आउटपुट पे तौर पे हमें वाई ऑफ एन मिल रहा है। वो कहता है द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप फॉर दिस सिस्टम इज, यानी कि ये उसकी इक्वेशन है जो इसके इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बयान करती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ए, इज द सिस्टम मेमोरी लेस, क्या ये सिस्टम मेमोरी लेस है, यानी कि मेमोरी इसकी है, ये अपने अंदर कोई मेमोरी रखता है या मेमोरी लेस है। बच्चों मेमोरी होती क्या, याददाश्त, यानी कि कोई ना कोई चीज़ याद होना। तो इसमें देखो, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट कोई हमारी, ये मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ, जिन बच्चों ने नहीं लिया लेक्चर वो एक दफ़ा जाके ले लें। अब देखो बच्चों, अगर बात करता हूँ, एक सिस्टम है, यानी कि रजिस्टर की बात लो, रजिस्टर एक बेस्ट मिसाल है मेमोरी लेस डिवाइस की। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह सिर्फ उस वक्त ही वोल्टेज अपने अंदर जनरेट कर पाता है जब तक उसके अंदर करंट गुजर रहा है। अगर करंट उसमें से, जो ही हमने बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट की, उसमें से क्या होता है जी, वोल्टेज जो होते हैं जो थे ड्रॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिस्टम दिया गया, अब मुझे नहीं पता ये रेजिस्टर है कैपेसिटर है, कुछ ना कुछ तो होगा, कैपेसिटर रेजिस्टर तो नहीं है, ये कोई वैसे ही कोई सिस्टम है। तो देखो इसमें एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम की भी बात की जा रही है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, प्रेजेंट टाइम हो गया। ठीक है, एन हमारा टाइम है, तो ये प्रेजेंट टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन एन माइनस टू ये टाइम शिफ्टिंग है। -2 का क्या मतलब होता है, यानी कि टाइम में 2 दर्जे हमने आगे जाना है। आपको पता ना इसका क्या मतलब होता है, n-2 हमने 2 दर्जे मजीद आगे बढ़ना है सिग्नल की तरफ। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है बच्चों, ये बात हो रही है अपने पास से पास्ट टाइम की, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब n-2 होता है तो हम +2 करते हैं, आपको पता ही है। तो डेट्स वाई ये एक मेमोरी लेस डिवाइस तो नहीं हो सकता, ये एक मेमोरी वाला डिवाइस है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इसने देखें एक मेमोरी भी अपने अंदर स्टोर रखी हुई है, यानी कि इसने सिर्फ प्रेजेंट टाइम की वैल्यू नहीं रखी हुई। ये पास्ट या फ्यूचर जो भी बनता हो, ये मेरे ख्याल में तो ये बनता है फ्यूचर ही बनेगा। नहीं, n-2 है तो +2 करेंगे, ये फ्यूचर कैसे बन सकता है फ्यूचर? एक मिनट, n-2 जब मैंने किया तो उसमें +2 हो गया, +2 सिग्नल पीछे जाएगा बैक पे। हाँ बच्चों ये फ्यूचर ही होगा, मैं सिग्नल को, नहीं 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 नहीं, ये पास्ट होगा, माजरत, ये पास्ट होगा। तो लिहाजा यार पास्ट या फ्यूचर जो भी हो, उसने मेमोरी लेस के बारे में पूछा, हमने मेमोरी की बात करनी है, तो ये मेमोरी लेस नहीं हो सकता, ये एक मेमोरी वाला डिवाइस है। आप लिखोगे नो दिस सिस्टम इज नॉट मेमोरी लेस। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपको मिल चुका है। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे वो कहता है डेटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, आपने आउटपुट ऑफ द सिस्टम निकाल के देनी है जब आपकी इनपुट क्या हो जी, ए डेल्टा एन। ए डेल एन, डेल एन किसका साइन है बच्चों, यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, वेयर ए इज एनी रियल और कम्प्लेक्स नंबर, जबकि ए हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, रियल या कम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि अब हमने एक्स ऑफ एन को रिप्लेस कर देना है किसके साथ बच्चों, ए डेल एन के साथ। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा, वाई ऑफ एन हमारे पास फिर आ जाएगा, ये बीज उसका आंसर है, इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन की जगह पहले आ गया ए डेल एन, और एक्स ऑफ एन -2 की जगह क्या आ जाएगा, ए डेल n-2। ठीक है बच्चों, टाइम शिफ्ट इसमें आ गया, तो लिहाजा वाई ऑफ एन हमारे पास बन गया ए का स्क्वायर डेल एन एंड डेल n-2। अब आप सबको बच्चों पता होना चाहिए कि जो अपना मतलब कि डेल एन यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है, आपको मैंने इसकी मिसाल दी थी, ऐसे ही होता है। कह लें कि इट्स 0.6 0.2 0.3 इतने सेकंड के लिए ये सिग्नल जनरेट होता है और उसी वक्त ख़त्म भी हो जाता है, यानी कि ये वक्त में ना होने के बराबर है। बट ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हम इसको कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से ना समझे। जैसे हम किक, अपने बाइक की किक लगाते हैं तो क्या होता है, वो किक
किक भी एक सिग्नल होता है बाइक के लिए कि बाइक को ऑन करना चाह रहे हैं हम, तो लिहाजा वो सिग्नल कितनी देर के लिए होता है, बस आप किक लगाते हो बाइक ऑन, आपको पता ही नहीं चला। दैट इज कॉल्ड यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है, सिग्नल या फंक्शन जो भी कह लो। तो ये सिर्फ जीरो पे एग्जिस्ट करता है, इसकी जीरो पे 1 वैल्यू होती है। लेकिन देखें ये मुझे वैल्यू कहाँ पे लेने के लिए कह रहा है, n-2 का मतलब आपको पता क्या होगा, n-2 को हम बराबर रखेंगे n0 के, जैसे टाइम शिफ्टिंग होती है वो चेक कर लेंगे, तो n0+2 हो जाएगा, यानी कि 0 में 2 जमा होगा तो ये चला जाएगा 2 पे सिग्नल। और वैसे भी ये कहता है कि डेल ऑफ n इतना थोड़ा टाइम के लिए होता है कि ये 0 के ही बराबर होता है, तो हम उसको कह देंगे कि आप ऐसे लिख दीजिएगा y इंटू एन इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बस इतना सा इसका आंसर है। मतलब कि ये जो डेल एन है ना, ये यूनिट इंपल्स फंक्शन इतने थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है कि इसकी वैल्यू हम ना होने के बराबर ही रखते हैं अगर ये 0 के अलावा कहीं पे शिफ्ट हो जाए। तो ये शिफ्ट हो गई थी 2 के ऊपर, यानी 0 की बजाय 2 पे चली गई थी, डेट्स वाई वहाँ पे ये 0 होगी, यहाँ पे ये 1 ही चाहे हो, 1 इंटू 0 ये 0 ही आना, तो आपका आंसर 0 आ गया इस पे, ठीक है। अब सी जूस पढ़ते हैं, सी में वो क्या कहता है। सी में काफ़ी सिंपल सी बात उसने किया, इज द सिस्टम इज इनवर्टिबल। तो बच्चों ये मुझसे गलती हुई थी, मैंने इसमें बात नहीं थी की आपसे। इन्वर्टिबल सिस्टम यानी इन्वर्टिबल सिस्टम तो वही है ना जिसमें हम जो इनपुट देते हैं वही हमें कह लें, एक इनपुट मैंने दी 5 वोल्ट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 5 वोल्ट दी, उसके बाद मुझे एक सिस्टम के थ्रू वो 10 वोल्ट में कन्वर्ट होकर मिल गया। मैंने आगे एक और सिस्टम लगाया जिससे वही 10 वोल्ट इनपुट के तौर पर दिए गए और 5 वोल्ट मुझे वही इनपुट मिल गई आउटपुट के तौर पर जो मैंने शुरू में दी थी। यानी उसने पूरे प्रोसेस को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्सिबल बना दिया, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन बच्चों बनती है डिस्टिंक्ट इनपुट लीड्स टू डिस्टिंक्ट आउटपुट्स, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो बच्चों क्या ऐसा सिस्टम इन्वर्टिबल हो सकता है, आपने लिखना नो दिस सिस्टम इज नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज, यानी ये आपकी स्टेटमेंट ही आपको लिखनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि देखो बच्चों ये x ऑफ n है और x ऑफ n-2 है, आपने लिखना है बिकॉज x ऑफ n x ऑफ n और x ऑफ n-2 इज पॉजिटिव और एनी नेगेटिव नंबर आफ्टर इन्वर्टिबल प्रोसीजर, ठीक है। यानी कि इन्वर्टिबल प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद ये कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर दे सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। आप इन्वर्टिबल जो पहले मैंने इन्वर्टिबल बोला ना उसकी जगह प्रोसीजर लिखिएगा, यानी कि आफ्टर अ प्रोसीजर दे गिव अस अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट, सो वी डोंट कंसिडर इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें बच्चों।